Hello students, welcome in Noor Academy. Today we are going to start our chapter, class 10th, chapter number 11, structure of human eye. Structure of human eye, eyeball में outermost 3 layers present होती हैं. First sclera, सेकेंड कॉरॉइड एंड थर्ड रेटिना. स्क्लेरा जो है ये सबसे आउटर मोस्ट लेयर है जो कि आईबॉल को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाती है, साथ ही साथ आईबॉल को एक पर्टिकुलर शेप, राउंड शेप प्रोवाइड करवाई. नेक्स्ट है कॉरॉइड. कॉरॉइड जो है ब्लड वेसल्स कैरी करती है, जो कि ब्लड सर्कुलेशन के थ्रू आईबॉल में रेटिना जो कि इनर मोस्ट लेयर है इसे न्यूट्रिएंट्स सप्लाई करने का काम करती है. थर्ड लेयर है रेटिना. रेटिना जो है ह्यूमन आई में सबसे मेन फंक्शन शो करेगा जो कि इमेज फॉर्मेशन का काम करता है. रेटिना वह वॉल है जहां इमेज फॉर्म होगी. इसके अलावा ह्यूमन आई में कुछ इंटरनल पार्ट्स हैं, जैसे फर्स्ट कॉर्निया. कॉर्निया जो है स्क्लेरा से ही मॉडिफाई फॉर्म है. कॉर्निया जो है सबसे आउटर मोस्ट लेयर है जो कि परमिएबल है, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट पोर्शन है. इसके थ्रू जो है लाइट एंटर करती है. सबसे पहले लाइट को पास करने का काम कॉर्निया करता है. नेक्स्ट कॉर्निया के बाद इनर जो स्पेस है ये फिल होता है एक्वस ह्यूमर से. एक्वस ह्यूमर का काम है जो आई बॉल है, आई को जेली मटेरियल है ये एक्वस ह्यूमर जो कि आई को प्रोटेक्ट करता है, इसे बैक्टीरिया या फिर डस्ट पार्टिकल्स से बचाता है. एक्वस ह्यूमर का अमाउंट जो है एज बाय एज ग्लूकोमा जिसे कहते हैं ब्लड शुगर, इसकी वजह से कई बार कुछ पेशेंट्स में कम हो जाता है, जिसकी वजह से मोतियाबिंद जैसी प्रॉब्लम आती है. एक्वस ह्यूमर जो है कॉर्निया और लेंस के बीच इस एरिया में फिल रहता है. नेक्स्ट है आइरिस. आइरिस जो है लाइट को पास करने के लिए एक पर्टिकुलर जो पाथ है उसे एडजस्ट करता है. आइरिस के थ्रू ही लाइट का अमाउंट डिसाइड होता है कि लाइट कितनी पास की जाएगी. अगर कोई ऑब्जेक्ट का साइज़ बहुत बड़ा है या बहुत छोटा है, उस साइज़ के अकॉर्डिंग आइरिस जो है अपने आप को एडजस्ट करके लाइट के अमाउंट को एडजस्ट करता है. आइरिस के बीच का जो ये एरिया है इसे बोलते हैं पिपल. पिपल का साइज़ जो है आइरिस के थ्रू ही एडजस्ट होगा. आइरिस का काम जो है लाइट एडजस्टमेंट के साथ साथ आई को एक कलर प्रोवाइड करवाना भी है. किसी की आई रेड है, ब्लू है, ग्रीन है, ब्राउन है, ये सब जो है आइरिस की वजह से ही शो होता है. प्यूपिल एक होल है जो कि आई के बीच आई कुछ इस तरह की स्ट्रक्चर है जिसमें ये एरिया और इसके बीच ये छोटा सा जो ब्लैक कलर का एरिया होता है, इस एरिया को पिपल बोलते हैं. ये ब्लैक इसलिए है क्योंकि लाइट इसमें से पास तो होती है पर कभी भी रिफ्लेक्ट होकर वापस नहीं आती. जब लाइट वापस नहीं आएगी तो वो एरिया बिल्कुल डार्क शो होता है, इस वजह से पिपल हमेशा ब्लैक होता है. लाइट पास होने के बाद जाएगी लेंस पे. लेंस को एडजस्ट करती हैं सीलियरी मसल्स. सीलियरी मसल्स जो हैं ये एडजस्ट करेंगी लेंस के साइज़ को. अगर ये एक्सपेंड हो जाती हैं तो लेंस जो है फ्लैट हो जाएगा. अगर ये रिलैक्स होती हैं तो ये भी अपने साइज़ को
एक्सपेंड करता है उसके अकॉर्डिंग ही। सिलियरी मसल्स का एक और फंक्शन है, ये एक्वस ह्यूमर सक्रीट करता है। लेंस जो है ह्यूमन आई में कन्वेक्स लेंस होता है। लाइट लेंस के थ्रू पास होकर जाती है रेटिना पर, और रेटिना पर हमेशा इमेज जो है इन्वर्टेड, उल्टी इमेज बनती है। रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बनेगी। रेटिना के ऊपर इमेज जो है बनती है इन्वर्टेड ही, और इस पे सेल्स प्रेजेंट होती हैं कुछ, जिन्हें बोलते हैं रोड्स एंड कोन्स। रोड्स का काम हमेशा लाइट के प्रति सेंसिटिव होती हैं। ये सेल्स लाइट के प्रति सेंसिटिव होती हैं, ये लाइट में बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाती हैं। और कोन्स जो होती हैं ये कलर के प्रति सेंसिटिव होती हैं। नाइट के समय जो है कलर आइडेंटिफाई करना मुश्किल होता है, उस समय रोड्स एक्टिव होती हैं बहुत ज़्यादा। कोन्स जो हैं अंधेरे में एक्टिव नहीं रहते, इतने अंधेरे में कलर का जजमेंट नहीं होता, लेकिन लाइट का आभास हो जाता है। कोन्स का अमाउंट कुछ पर्सन्स में कम होता है तो उसे कलर ब्लाइंडनेस से सफ़र करना पड़ता है। ब्लाइंड स्पॉट, ब्लाइंड स्पॉट वो एरिया है जहाँ पे रेटिना की जो रोड्स एंड कोन सेल्स हैं बिल्कुल एब्सेंट होती हैं, और यहाँ से नर्व सेल्स या ऑप्टिक नर्व्स क्रिएट होना शुरू हो जाती हैं। इस पॉइंट से जो है कोई भी इमेज फॉर्म नहीं होती। अगर यहाँ इमेज बन भी जाती है तो उसको आइडेंटिफाई नहीं किया जा सकता। ऑप्टिक नर्व्स जो हैं रेटिना पर बनी इमेज को कैप्चर करेंगी, कैच करेंगी, और इस मैसेज को हमारे ब्रेन को सप्लाई करती हैं। ब्रेन इस मैसेज को रिसीव करके इमेज को इन्वर्टेड से इरेक्ट में, मतलब उल्टी से सीधा करके हमें शो करता है। ये थी स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन आई। थैंक यू फॉर स्पॉटिंग।